कहते हैं इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन खुद उसके खिलाफ हो जाए तो इंसान हार जाता है। जब कदम कदम पर उसके पास हर अच्छे बुरे काम का सर्टिफिकेट और प्रूफ मांगने लगे, तब इंसान बुरी तरीके से टूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 3 साल पहले हमारे देश के साथ, जब कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया था। सबको यही लगा था कि भारत जैसा देश ऐसी महामारी से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जब भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाने का फैसला किया, तब दुनिया के दूसरे लोगों को तो छोड़ो, अपने खुद के लोगों ने इसकी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव फैलाया गया और इसके साथ साथ विदेशी वैक्सीन फाइजर को खरीदने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाया गया। लेकिन आगे जाके यही फाइजर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुई और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन हब बन के सामने आया। 2 billion doses hit the 200 crore vaccination. 200 करोड़ वैक्सीन हम लगा चुके हैं। सो इंडिया कांट डू इट से इंडिया कैन डू इट का ये सफर हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी सफलता से तय किया, इसी ट्रू स्टोरी पर बेस है ये वैक्सीन वॉर। फैसला किया हम वैक्सीन बनाएंगे। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म भी, मैं हूं एकता जानी। सो आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया, तब हमारे देश के वैज्ञानिकों के सामने 2 चैलेंजेस थे। एक, कोरोना से देश को बचाने के लिए वैक्सीन बनाना, और दूसरे वो लोग जो किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि भारत खुद की वैक्सीन बनाए। कहते हैं जब दुश्मन को हराना हो तो पहले उसके बारे में सब जानकारी ले लेनी चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसा ही किया। कोरोना की वैक्सीन बनाने से पहले ये जानना जरूरी था कि भाई ये बला क्या है, कहाँ से आया है, इसकी नस्ल क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस वायरस को आइसोलेट किया, फिर इसके बारे में जानकारी ली, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज था इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए वर्षों बीत जाते हैं, फिर उसका एनिमल ट्रायल होता है, बाद में उसका ह्यूमन ट्रायल होता है, फिर जाके वैक्सीन अप्रूव होती है। लेकिन कोरोना के टाइम पर इतना समय नहीं था। सरकार ने कह दिया था कि वैक्सीन बनानी है तो बनानी है। तो ये बरसों का काम किस तरीके से कुछ महीनों में किया हमारे साइंटिस्ट ने, और इसे करने के लिए हमारे साइंटिस्ट को किस किस मुसीबतों से गुजरना पड़ा, ये दिखाया गया है इस मूवी में। सबसे अच्छी बात इस मूवी की ये है कि इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कुछ भी चीजें डम डाउन करने की कोशिश नहीं की। सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाया है। साइंटिफिक प्रोसेस से लेकर किस किस चैलेंजेस से गुजरना पड़ा हमारे साइंटिस्ट को, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाया है उन्होंने। साथ में जिस ICMR और NIV की टीम ने ये वैक्सीन बनाई है, उसमें 70% महिलाएं थी। इस टीम में से कई लोग ऐसे थे जो न जाने कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, कई लोग ऐसे थे जो रात भर सो नहीं पाए, कई महिलाएं ऐसी थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को मिल नहीं पाई, क्योंकि उनके ऊपर वैक्सीन बनाकर 140 करोड़ देशवासियों को बचाने की जिम्मेदारी थी। याद कीजिए कोविड का वो टाइम, जब हम सब हमारे परिवार को लेकर डरे सहमे घरों के अंदर बंद थे और यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे। तब हमारे साइंटिस्ट, उनको खुद को तो अपनी जान की परवाह थी ही, साथ में उनको उनके परिवार की भी चिंता थी। शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी किसी भी हालत में हारना नहीं था, क्योंकि उनका हार जाना मतलब देश का हार जाना। तो जब हमारे साइंटिस्ट देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे थे, तब मीडिया का एक तबक्का और कुछ पॉलिटिकल लोग हर हाल में हमारे साइंटिस्ट का हौसला तोड़ने पर लगे हुए थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर भारत ने वैक्सीन बना ली तो सरकार सबके नजर में हीरो साबित हो जाएगी। और बकायदा इस मूवी में एक डायलॉग है जहाँ एक एजेंडाकारी पत्रकार मोहिनी सिंह ये कहते हुए नजर आती है कि राजा को हारना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इतना ही नहीं, जब इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज को ये पता चला कि भारत अपनी खुद की वैक्सीन बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे एजेंडाकारी पत्रकार को उन्होंने हथियार बनाया भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाने के लिए। उनसे ये कहा गया कि भारत के लोगों में डर पैदा करो इस वैक्सीन के खिलाफ। और इस नैरेटिव में कुछ एजेंडाकारी पत्रकारों के साथ साथ कुछ सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को भी इंक्लूड किया गया। लोगों में ये फैलाया गया कि भारत सरकार अपने ईगो के कारण फाइजर वैक्सीन को नहीं खरीद रही है। लेकिन इन लोगों ने ये बात का जिक्र नहीं किया कि फाइजर भारत सरकार के रूल्स मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फाइजर वैक्सीन को लेने के बाद होने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। अपनी वैक्सीन का डेटा शेयर करने के लिए वो तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि भारत में ह्यूमन ट्रायल करने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। इसके साथ साथ फाइजर को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ती, जो भारत के पास नहीं था। लेकिन आगे जाके जब फाइजर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुई, तब सरकार के फाइजर ना लेने का डिसीजन बिल्कुल सही लगा। लेकिन ये सब कुछ देख के कुछ सवाल आते हैं मन में। ऐसा क्यों होता है कि जब पुलवामा अटैक होता है और उसके
सामने जवाब में जब हमारी आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब उनकी प्रशंसा करने की बजाय हम उनसे वीडियो प्रूफ मांगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की भूमि के एक एक टुकड़े को बचाने के लिए जब हमारे फौजी चीनी फौजियों को खदेड़ देते हैं तब उनकी इस बहादुरी पर गर्व करने की बजाय हमें चीन से कंफर्मेशन मांगना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि G20 जैसी इतनी बड़ी इवेंट की मेजबानी भारत को दी जाती है और जिस तरीके से सक्सेसफुली इस इवेंट को पूरा करता है भारत, और विदेशी मीडिया में और विदेश के लोग में भी जब इसकी तारीफ होती है तब अपने ही लोग इस पर गर्व करने की बजाय भारत मंडपम में इस वक्त भर गए पानी का वीडियो हर जगह पर शेयर करके भारत की बेइज्जती करने पर तुले हैं। क्या हमारे निस्वार्थ और पॉलिटिकल एजेंडे के आगे हम इतना मजबूर हो गए हैं कि एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते हम देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं? अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिन वैज्ञानिकों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इतनी मुसीबतों का सामना करके हमारे लिए वैक्सीन बनाई ताकि देश के 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये मूवी देखकर उनके बारे में जानकर हमारी आने वाली पीढ़ी को इनकी गौरव गाथा बताकर इनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट तो जरूर दे सकते हैं। अगर बात थोड़ी सी भी सच लगी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भारत के हर एक आम आदमी तक की आवाज पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखेगा। जय हिंद।